जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शत्रु चाह कर भी बुरा नहीं कर सकता, कोई चाह कर भी आपका बुरा नहीं कर सकता। अगर आप माँ काली का ये मंत्र जो मैं अब आज आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने घर में करना शुरू कर दो, ये मंत्र नहीं है, ये रहस्य है माँ का। इन नामों की कृपा अगर जिसके घर में हो जाती है माँ के, उसके घर में शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना घर पे, ना परिवार पे, ना उसके परिवार के किसी भी सदस्य, ना कारोबार पे। तंत्र मंत्र अघोर चंडी काली विद्याएं सब की सब स्तंभित हो सकती है। ऐसा कौन सा मैं आपको दिव्य मंत्र देने जा रहा हूं। ये मंत्र जो है स्वयं ही एक रहस्य है। माँ काली कौन? काल का भक्षण करने वाली, स्वयं काल समान है माँ। समझ गए? तो अगर जो माँ का बच्चा माँ का गुणगान करता है, उसका तो कोई भी बाल बांका कर नहीं सकता है। अब ये मंत्र की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे करना चाहिए हमें इन मंत्रों का गुणगान, किस तरीके से करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया माँ के, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना अगर आपको वीडियो लाभकारी लगती है तो। माँ काली के एक ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें माँ के 108 मंत्र बोला जाता है, जिसे बोलते हैं काली, कपाली, भद्रकाली, चंड काली। समझ गए? चंड मुंड का विनाश करने वाली 108 माँ के नाम हैं। काली माँ के 108 नामों को अगर आप अपने घर में प्रतिदिन इन नामों का गुणगान करते हो, माँ काली की तरंगे, माँ काली की शक्तियां आपके शरीर पर आती हैं। माँ काली की योगनियां आपकी अंग संग रक्षक बन जाती हैं और शत्रु भयभीत होकर दुम दबाकर आपसे दूर भागता है, क्योंकि माँ काल का भक्षण करने वाली है, दुष्टों का विनाश करने वाली है। जिस घर के अंदर माँ काली के 108 नाम लिए जाते हो, तो आप स्वयं समझदार हो कि उस घर के अंदर माँ की योगनीय शक्तियां वास करती ही करती है। जिस घर में प्रभु के नाम का सिमरन हो रहा है, माँ चंडिके के नाम का सिमरन हो रहा है, माँ काली के नाम का सिमरन हो रहा है, वहां पर ये नकारात्मकता क्या करेगी? भयभीत हो जाती है माँ के नाम मात्र से ही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर होते बड़ा। कलयुग में नाम मात्र से व्यक्ति जो है पार उतर जाता है। और अगर हम इसमें कोई तामसिकता नहीं है, आपका कुटुंब, आपका परिवार, आपके परिवार का इतना सा भी बाल बांका नहीं हो सकता, इतना सा भी बाल बांका नहीं हो सकता। आपके परिवार के ऊपर एक अद्भुत कृपा बनी रहती है माँ की। और इसको किस प्रकार, इस नामों को किस प्रकार से जाप करना है? सुबह के समय जब आप अपना बगैर नहाए बिस्तर से उठते हो, अगर आप इन नामों को अगर आप कंठस्थ याद कर लेते हो या मोबाइल में आपके सामने होते हैं और आप आंख बंद करके इन नाम का स्मरण करते हो, काली, भद्रकाली, कपालिनी, चंडमुंड का विनाश करने वाली, रक्तदंती का, तो इस प्रकार से जब आप नाम लेते हो माँ के, तो आप आंख बंद करके इस प्रकार कार्य करते हो, तो शत्रु आपके प्रति गलत सोचने वाले व्यक्ति जो भी होंगे सबके सब स्तंभित होने लग जाएंगे। उसके बाद जब आप अपनी पूजा के दौरान आप इस नामों का स्मरण करते हो, तो आपको माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए सरलता प्राप्त होती है। मन में विश्वास, और आपका विश्वास कभी डगमगाता नहीं है जब आप माँ की पूजा करते हो, जब आप माँ के इन नामों को लेते हो। उसके बाद क्या होता है कि जब कभी भी आप इन नामों का गुणगान जो है आप दोपहर के समय पर करोगे, 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, तो प्रेतों की जो सरकार होती है, जो प्रेत होते हैं, वो कभी आपको छू नहीं सकते। प्रेत आपके नजदीक नहीं लग सकते। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की का जो क्रिया जो है उत्पन्न नहीं हो सकती है। प्रेत किसी भी प्रकार से आपकी नजदीक, जैसे कहीं चुराए से, कहीं कहीं चुगांगन से, कहीं से भी अगर आप टप रहे हो, जा रहे हो, वो शक्ति आपके स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपने ये कार्य किया, उसके बाद जो है आपने जाप किया, उसके बाद शाम के समय अगर आप जाप करते हो, तो आपकी अगर कुल देवी या कोई भी लक्ष्मी बंधन किया गया हो, व्यापार बंधन किया गया हो, या करने की कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा हो, तो आपके व्यापार पर बंधन क्या, इतना सा आपके प्रति व्यापारिक
कार्य में आपको घेरने का प्रयास भी अगर कोई व्यक्ति सोच रहा होगा ना, तब भी चाहकर सोच नहीं पाएगा, विफल हो जाएगा, विफल हो जाएगा। करके देख लेना, विफल हो जाएगा। अब उसके बाद जो आप ये काम करते हो, करने के बाद जो है, अब अगर आप इसको रात्रि के समय इस मंत्र का जाप करते हो 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, स्तंभन क्रिया, उच्चाटन क्रिया, मारसन क्रिया, अघोर, चंडी, काली विद्याएं, जितनी भी रहस्यों से बड़ी विद्याएं होती है ना, और इस संसार में जो आयभद्र रूप की क्रियाओं से जुड़ी हुई क्रिया होती है, वो आपके परिवार को स्पर्श नहीं कर सकती, आपके परिवार को छू नहीं सकती, क्योंकि आप माँ कालिका के बच्चे हो। माँ कालिका की कृपा आपके ऊपर वास करती है। माँ कालिका ने आपको चुना है अपनी भक्ति के लिए, तभी आप इस पाठों को इस प्रकार से करते हो। तो ये मैंने प्रक्रिया बताई है। इन पैरों में अगर पूजा पाठ आप करते हो, इनमें से 2 पैर भी कर सकते हो, इनमें से एक समय भी कर सकते हो आप। जैसे जैसे माँ काली के 108 नामों का गुणगान आप प्रतिदिन अपने घर में करने लग जाओगे, इन नामों की कृपा का प्रताप ही इतना तकड़ा है कि नेगेटिविटी तो नजदीक नहीं लगती है माँ के बच्चे को। और स्वयं जो काल का भक्षण करने वाली देवी हो, स्वयं जो काल जिससे भयभीत होकर भाग जाता हो, और एक वक्त तो ऐसा आया था जब स्वयं महादेव को भी इनके चरणों में लेटना पड़ा था, इनके क्रोध को शांत करने के लिए। तब जाकर इनकी जिभ्या बाहर आ गई थी, तब ये जाकर जो है भद्रकाली के रूप में कहलाई थी। तो इसी बात का आप सोचिए कि जब आप इन नामों का गुणगान करोगे, तो माँ की योगनियां, माँ की यक्षनियां आपकी जो है रक्षा करेंगी। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपको छूने की कोशिश करेगी तो कोई छू भी नहीं पाएगी। प्रतिदिन इस प्रकार का जाप, इस प्रकार की पूजा करने से लाभ ही उत्पन्न होता है। आपका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपको बेनिफिट प्राप्त होते हैं, आपको लाभ ही उत्पन्न होगा, आपको कृपा ही उत्पन्न होगी, और स्वयं आपको आभास आएगा कि जिन नामों का गुणगान आप कर रहे हो या कर रही हो, उन्हीं के कारण ही ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, उन्हीं के कारण ही ये सब कुछ आपको मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है और किसी और का भी भला ये वीडियो कर सकती है, तो ये आपके हाथ में ही है। एक शेयर का बटन कर या किसी को भी, पर्सनल व्यक्ति को भी आप शेयर करते हो, और वो भी अपने घर में अगर आपकी ये शेयर करी हुई वीडियो को देख लेता है और आप अपने घर में इस प्रकार का पाठ पूजा नियमित रूप से करना शुरू कर देता है, तो आपका कुछ नहीं जाता, उसका कल्याण हो जाएगा, उसके घर में नकारात्मकता दूर भाग जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितनी भी वीडियो आपको चैनल पर मिल रही है। और अगर आप भी किसी कष्ट में हो, दुविधा में हो, परेशानी में हो, तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हो। संपर्क कर भी आपकी हर प्रकार की समस्या को हम दूर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर प्रकार की नकारात्मकताओं से आप बच सको और अपने परिवार की रक्षा कर सको। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।